नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज, यानी कि लीवर के अंदर जो फैट होती है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर दूसरा पेशेंट तीसरा पेशेंट जो आता है वो हमारे पास सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके आता है और बोलता है कि सर हमको फैटी लीवर डिजीज हो गया, हमारी रिपोर्ट में फैटी लीवर डिजीज आ गया है। क्या ये चिंता का विषय है? तो फैटी लीवर डिजीज चिंता का विषय है या नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फैटी लीवर डिजीज आजकल खूब कॉमन हो गया है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं उसमें आप देखिए तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी तीनों ही पहले की अपेक्षा खूब ज्यादा बढ़ गई है। और फैटी लीवर होने का रीजन भी यही है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फैटी लीवर खुद एक बीमारी नहीं है, फैटी लीवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है, जिसमें नॉर्मल केस में जो फैट डिपोजिशन लीवर में होता है वो अगर हम उसको जलाते नहीं है या बर्न नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर फैट खुद नुकसान नहीं करता है, लेकिन फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो फैटी एसिड बनता है वो लीवर के सेल को धीरे धीरे काम करना कम कर देता है लीवर का सेल, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन और स्ट्रेस की वजह से उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है। और एक बार जब फैटी एसिड बनना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके आजू बाजू में इन्फ्लामेशन फैला देता है, और जिससे भविष्य में उससे फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने का खतरा रहता है। तो फैटी लीवर से डरने की जरूरत नहीं है। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर एक पार्ट है जो सिंड्रोम का, जो हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो फैटी लीवर को रिपोर्ट में देख के चिंता ना करें, क्योंकि फैटी लीवर खुद नुकसानकारक नहीं है, लेकिन फैटी लीवर से नेस या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस पहले बोलते थे, वो अगर एक बार स्टेटोहिपेटाइटिस हो गया और वो फाइब्रोसिस में अगर एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर उससे आगे जाके लीवर सिरोसिस और उसकी आगे की तकलीफें शुरू हो सकती है। तो अगर हम फैटी लीवर को उसके अर्ली स्टेज में ही पिकअप कर लेते हैं और आपका रेगुलर लीवर का चेकअप करवाते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मल टेस्ट में एसजीपीटी, एसजीओटी, अपना प्लेटलेट काउंट ये रेगुलर करवाते हैं और उसमें कोई चेंजेस अगर नहीं आता है तो सिर्फ फैटी लीवर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपका एसजीपीटी बढ़ता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम आता है, एसजीओटी बढ़ता है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो दिखा रहा है कि आपके फैटी लीवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है और वो इन्फ्लामेशन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक भी सकते हैं। तो फैटी लीवर को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए सर, ये हमसे पेशेंट पूछते हैं। कि पेशेंट पूछेगा सर अब मुझे फैटी लीवर तो हो गया, अब मेरा एसजीपीटी भी देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करें? तो सबसे पहला रीजन है फैटी लीवर होने का अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं, तो उसको अल्कोहल तुरंत स्टॉप करना चाहिए। दूसरा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो आप अगर डायबिटीज का कंट्रोल अच्छे से करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अपना डाइट जिसको बोलते हैं कि डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेरियन डाइट जो सबसे अच्छा माना जाता है उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिपोर्ट्स नॉर्मल कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आप तुरंत किसी अच्छे हिपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो आपके सारी रिपोर्ट निकाल के उसके बारे में आपसे चर्चा करके आपको दवाइयां शुरू करेंगे। दवाइयों में भी विटामिन ई और सारोग्लिटाजोल करके जो दवाई है वो काफी इफेक्टिव दवाई है, जिसकी वजह से फैटी लीवर का ग्रेड कम हो सकता है। जो अवॉइड करने वाली चीजें जैसे मैंने आपको बताया, अल्कोहल है या किसी ड्रग्स है, जैसे कि आपके पास एटोरवास्टेटिन वगैरह जो ड्रग्स चल रही है उससे भी कई बार एसजीपीटी बढ़ता है, तो उस ड्रग्स को भी हम लोग लो डोज करके या बंद करके एसजीपीटी आपका कंट्रोल कर सकते हैं। तो फैटी लीवर से दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। थोड़े से अच्छे रिपोर्ट करवाएं, अच्छे से अपना डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज को कंट्रोल करें। और जैसे ही कोई भी वार्निंग साइन आपको दिखाई देती है तो आप तुरंत डॉक्टर के से कंसल्ट करें, क्योंकि फैटी लीवर खुद सिम्टम नहीं आता है, वो जब आपको सिम्टम आने शुरू हो तब तक काफी लेट हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास फैटी लीवर या ऐसा कोई भी सिम्टम आपको लगता है तो आप तुरंत अपने हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनको कंसल्ट करें और वो आपकी पूरी मदद करके आपको आपका जो चिंता है, आपका जो डर है उसको निकाल के आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आप भविष्य में होने वाले फाइब्रोसिस, सिरोसिस से बच सकते हैं।